हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग शॉर्टकट कीज को समझ रहे थे जिसमें हमारी एक वीडियो हो गई है और कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज जो थी वो हम लोगों ने समझ ली हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज समझने वाले हैं। अगर आप ये दोनों वीडियो देख लेते हैं तो इसके बाद आपको कभी भी शॉर्टकट कीज की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर और एक एक करके सीखते हैं। आज की हमारी पहली शॉर्टकट कीज जो है वो है विंडो की प्लस एच। इसका क्या काम है, अगर हम लोग क्रोम में हैं और हमें वॉइस टाइपिंग स्टार्ट करनी है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, विंडो की प्लस एच प्रेस करेंगे। तो देखिए जैसे ही मैं विंडो की प्लस एच प्रेस करता हूँ ऊपर आप देख सकते हैं वॉइस टाइपिंग स्टार्ट हो गई है यहाँ पर और लिखकर भी आ गया लिसनिंग। अभी हम लोग जो भी बोलेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए मैंने लिसनिंग बोला, आ गया। बी है, टू बिकम, जो चीजें हम बोल रहे हैं उसी तरह से वो चीजें आ रही हैं। तो इस तरह से अगर हम लोगों को वॉइस टाइपिंग स्टार्ट करनी है तो हम लोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट शॉर्टकट कीज जो है वो है विंडो की प्लस आई। इसका क्या काम है, अगर हम लोगों को डायरेक्ट सेटिंग ओपन करनी है तो हम लोग डायरेक्ट विंडो की प्लस आई प्रेस करेंगे, सेटिंग ओपन हो जाएगी, चाहे हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो। तो देखिए विंडो की प्लस आई जैसे ही प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर सेटिंग ओपन होकर आ गई है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट कीज जो है वो है हमारी विंडो की प्लस एम। इसका क्या काम है, अगर हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो उसे मिनिमाइज करना है तो एक तो होता है हम लोग डायरेक्ट माउस से जाएं फिर इस तरह से यहाँ से मिनिमाइज करें, जो अभी हम लोगों ने किया है। अगर हमें उस तरह से मिनिमाइज नहीं करना है तो हमें क्या करना होगा, डायरेक्ट कीबोर्ड में विंडो की प्लस एम प्रेस करेंगे। तो देखिए जैसे ही विंडो की और एम प्रेस करेंगे मिनिमाइज हो गया है। तो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट शॉर्टकट कीज जो है वो है विंडो की प्लस टी। अब इसका क्या काम है, अभी आप देखेंगे यहाँ पर टास्क बार में बहुत सारे ऐप जो हैं वो लगा रखे, सॉफ्टवेयर जो हैं। अगर हमें एक एक करके साइकिल करना है, जैसे होता है ना एक के बाद एक पर लाना है फिर नेक्स्ट पर लाना है, तो हम लोग डायरेक्ट विंडो की और टी प्रेस करेंगे। अब आप देखेंगे जैसे विंडो की टी प्रेस करेंगे, पहले पर आ गया फिर टी, विंडो की को बस होल्ड करना है और टी प्रेस करना है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि हर एक आगे जो भी सॉफ्टवेयर है वो आ रहा है। तो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब जो नेक्स्ट शॉर्टकट कीज आती है वो है विंडो की प्लस बी, जो यूवी वाली बी होती है। इसका क्या काम है, हम लोगों की जो क्लिपबोर्ड हिस्ट्री होती है वो इससे निकल कर आती है। अब क्लिपबोर्ड हिस्ट्री क्या होती है, जब हम लोग अपने टेक्स्ट को कॉपी करके रख लेते हैं। जैसे देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर 4 पैराग्राफ हैं। पहले पैराग्राफ को कॉपी कर लिया, फिर यहाँ से हम लोग दूसरे पैराग्राफ को कॉपी कर लेते हैं। अब दोनों को कॉपी कर लिया। अगर अभी हमें दोनों जो पैराग्राफ हैं इनको चाहिए होता कि जहाँ है हमें पेस्ट करने हैं, इनकी हिस्ट्री निकालनी है कि हम लोगों ने क्या क्या टेक्स्ट कॉपी कर रखा है, तब हम लोग इसी से निकालेंगे। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। विंडो की प्लस यूवी वाली जो बी होती है, जैसे उस पर प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं हम लोगों ने जितना भी टेक्स्ट कॉपी किया है वो यहाँ पर आ गया है। एक सेकेंड देखिए, ऊपर लिखा है जो फॉर एग्जाम्पल, नीचे लिखा है वीडियो प्रोवाइड्स। पहले हम लोगों ने ऊपर वाला पैराग्राफ कॉपी किया था फिर नीचे वाला। अगर हमें पेस्ट करना है तो बस डायरेक्ट क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं वो आ गया। अगर दूसरा भी कुछ पेस्ट करना है फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं वो सारा टेक्स्ट जो है वो पेस्ट भी हो गया है। तो इस तरह से हम लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट शॉर्टकट कीज देखते हैं। अब जो नेक्स्ट शॉर्टकट कीज आती है वो है विंडो की प्लस एक्स। इसका क्या काम है, तो इसको हम लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए पहले विंडो की और एक्स प्रेस करेंगे। अब आप देखेंगे इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे जो आप अभी देख सकते हैं। और जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं हर लाइन में किसी ना किसी वर्ड के नीचे अंडरलाइन दिया गया होगा, आप देख सकते हैं। जैसे सिस्टम में बाई के नीचे, सेटिंग में एन के नीचे, फाइल एक्सप्लोर में ई के नीचे, सर्च में एस के नीचे, इस तरह से दिया गया है। अब इसका क्या यूज है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए फिर से निकालता हूँ विंडो की एक्स। अब इसके बाद अगर आपको कोई भी इनमें से फंक्शन ओपन करना है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर फाइल एक्सप्लोर दिया गया, अगर हमें इसको ओपन करना है तो बस ई प्रेस करेंगे और ये ओपन हो जाएगा। तो देखिए ई प्रेस किया है, ये ओपन हो गया है। तो इस तरह से आपको जो भी चीज़ ओपन करनी है बस आप इसको एक तरह से याद कर लेंगे और ओपन कर सकते हैं। देखिए विंडो एक्स, अगर हमें सेटिंग ओपन करनी है तो बस एन प्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं सेटिंग ओपन हो गई है। तो इस तरह से आपको जिस तरह से यूज़ करना है उस तरह से कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। तो इसको हटा देते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब जो नेक्स्ट शॉर्टकट कीज आती है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कई बार हम लोग अपने फ्रेंड से या किसी से भी चैट कर रहे होते हैं और हमें इमोजी की ज़रूरत होती है, तो हम लोग इमोजी पैनल कैसे ओपन करें। तो इसके लिए देखिए 2 तरीके हैं। एक तो विंडो की और डॉट प्रेस करेंगे, या जो सेमी कॉलन होता है अगर विंडो की के साथ उसे भी प्रेस करेंगे तब भी इमोजी पैनल ओपन हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए विंडो की
और सेमीकोलन जैसी प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर इमोजी पैनल ओपन होकर आ गया है। तो इस तरह से अगर हमें कोई भी इमोजी यूज करनी है हम लोग कर सकते हैं, बस डायरेक्ट क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं इमोजी आ गई है नीचे। तो इस तरह से इमोजी का भी यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब जो नेक्स्ट शॉर्टकट कीज है वो है कि अगर हमारे टास्क बार में जितने भी ऐप ओपन हैं इन्हें हमें कैसे ओपन करना शॉर्टकट कीज से। जैसे आप देख सकते हैं अब यहाँ पर बहुत सारे लगे हैं, टेलीग्राम, क्रोम, पावर पॉइंट, जो भी चीज़ें हैं जो लगी हैं पिन होते हैं, जो पिन कर लेते हैं हम लोग, उनको हमें कैसे ओपन करना है। तो देखिए विंडो की के साथ प्रेस करेंगे आपके पास जितने भी हैं। जैसे अभी आप देख सकते हैं अगर हमें पहला ओपन करना है तो विंडो की और बंद प्रेस करेंगे। तो देखिए विंडो की बंद, आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला जो है वो ओपन होकर आ गया है। इसी तरह से अगर हमें दूसरा ओपन करना होता है, जैसे तीसरे नंबर पर आप देखेंगे टेलीग्राम में, अगर हमें इसे ओपन करना है तो विंडो की और 3 प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं जैसे विंडो की और 3 प्रेस करेंगे यहाँ पर टेलीग्राम ओपन होकर आ गया है। तो इस तरह से हम लोग टेलीग्राम भी ओपन कर सकते हैं। मतलब जो भी ऐप है, जरूरी नहीं है टेलीग्राम, आपके पास जो भी सॉफ्टवेयर है आप उनको ओपन कर सकते हैं इस तरह से। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब जो नेक्स्ट शॉर्टकट कीज है वो है टास्क व्यू हमें कैसे ओपन करना है। तो विंडो की और टैब अगर हम प्रेस करेंगे तो टास्क व्यू जो है वो ओपन हो जाएगा। तो देखिए विंडो की और टैब प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं टास्क व्यू जो है वो आ गया है। तो इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब जो नेक्स्ट शॉर्टकट कीज है वो है कि हम लोगों को मैग्नीफायर कैसे ओपन करना है। तो हम लोग विंडो की और प्लस वाला बटन जैसे ही प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं, जैसे ही प्रेस करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं मैग्नीफायर आ गया है। इससे अगर हमें जूम करना है आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस पर क्लिक करेंगे, जूम करना है, जूम आउट करना है, या अगर हम लोग कोई सॉन्ग वगैरह यूज कर रहे हैं उनको चेंज करना है तो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। इसको क्लोज कर देता हूँ। अब जो नेक्स्ट शॉर्टकट कीज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग कहीं पर भी वर्क कर रहे हो, चाहे भले वर्ड हो, पावर पॉइंट हो या नोट पैड हो, कहीं पर भी अगर हमें टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है अलग अलग तरह से तो वो किस तरह से करना है, सारी चीज़ें हम लोग अभी सीखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले तो अभी मैं देखिए ऊपर टॉप पर कर्सर रख देता हूँ होम पर। अब इसके बाद जो हमारे पास 4 की होती है, लेफ्ट राइट, वो अप और डाउन एरो। तो देखिए एक चीज़ है, अगर हम लोग डाउन एरो प्रेस करेंगे भी नॉर्मली तब आप देख सकते हैं जो एक एक लाइन है इसके डाउन में जाएगा। अगर यही हम लोग राइट एरो प्रेस करते हैं तब आप देख सकते हैं एक एक वर्ड जो है उसके आगे जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं जितना भी है। अगर ये हम लोग अप डाउन जो नॉर्मली होता है वो आपको पता है इतना कि एक या तो लाइन के नीचे जाएगा या इस तरह से, लेकिन अगर अब भी हमें इसी को यूज़ करना है तो ये ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर हम लोग कंट्रोल के साथ प्रेस करते हैं, देखिए कंट्रोल और अगर डाउन एरो प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं इसके बाद क्या होता है, पूरा एक पैराग्राफ हट जाता है। जो अभी आप देखेंगे, मैं फिर से देखिए कंट्रोल और अप एरो प्रेस करता हूँ। अभी आप देखेंगे यहाँ पर वीडियो से जो पहले लिखा हुआ है यहाँ पर कर्सर है। अगर यही अभी हम लोग कंट्रोल और डाउन एरो प्रेस करेंगे तब आप देखेंगे जो दूसरा पैराग्राफ है फॉर एग्जांपल यहाँ पर कर्सर आ गया है। अगर फिर कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करेंगे तब आप देख सकते हैं जो थर्ड पैराग्राफ है जो स्टार्ट हुआ है व्हेन यू अप्लाई, तो यहाँ से आ गया है। यही अगर हम लोग कंट्रोल अप एरो प्रेस करेंगे तब आप देखेंगे ऊपर आ गया है। तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। यही है अगर हम लोग डायरेक्ट राइट एरो या लेफ्ट एरो प्रेस करते हैं आप देख सकते हैं जो एक है वीडियो में जो 5 अक्षर दिए गए हैं एक एक अक्षर से आगे बढ़ रहा है, अल्फाबेट जो होते हैं उससे। अगर यही हमें पूरा एक वर्ड आगे ले जाना है, जैसे वीडियो के बाद जो दूसरा आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया है प्रोवाइड्स, फिर पावरफुल, इस तरह से लिखा है। तो हम लोग अगर कंट्रोल और इसके साथ अगर राइट एरो प्रेस करेंगे तब आप देखेंगे कर्सर जो है दूसरे वर्ड पर आ गया प्रोवाइड्स पर। फिर अगर हम प्रेस करेंगे तो ए, फिर पावरफुल। तो इस तरह से अगर हमें एक एक वर्ड आगे ले जाना है तो हम कंट्रोल राइट एरो प्रेस करेंगे। अगर एक वर्ड पीछे लाना है तो कंट्रोल लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो दोनों चीज़ें हो गई हैं कि कंट्रोल के साथ अगर हमें लेफ्ट और राइट एरो को प्रेस करना है तो वो किस तरह से यूज़ करना है, और अप और डाउन एरो को यूज़ करना है तो वो किस तरह से करना है। इसके बाद है कि अगर हमें पूरा सिलेक्ट करना है, जैसे होता है ना टेक्स्ट, एक तो होता है अगर हमें सारा टेक्स्ट सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए के साथ सारा टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, हो गया। अगर हमें कुछ टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, जैसे होता है ना कि अगर हमें एक एक वर्ड सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो प्रेस करेंगे तब आप देखिए एक वर्ड सेलेक्ट हो गया। फिर अगर हमें दूसरा करना है तो कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करेंगे, फिर राइट एरो प्रेस करेंगे। फिर तीसरा करना है तो कंट्रोल शिफ्ट होल्ड रखेंगे, मतलब राइट एरो प्रेस करेंगे। इसी तरह से अगर हमें लेफ्ट में भी सिलेक्ट करना होता है तो कर्सर हमारा जहाँ पर भी है उसके हिसाब से अगर हमें लेफ्ट में सिलेक्ट करना है तो सेम है, कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं सिलेक्ट हो गया पावरफुल। फिर अगर हम लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं वो उतना सिलेक्ट हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ें हो गई हैं कि अगर हमें एक एक वर्ड सेलेक्ट करना है। इसके बाद अगर हमें एक पैराग्राफ सेलेक्ट करना है
तो कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं पूरा एक पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया है। इसके बाद अगर दूसरा पैराग्राफ सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट फिर डाउन एरो, यहाँ से दूसरा पैराग्राफ भी सिलेक्ट हो गया है। तो ये चीज़ें होंगी कि अगर हमें एक वर्ड को भी सिलेक्ट करना है, एक पैराग्राफ को भी सिलेक्ट करना है, वो चीज़ें हो गई हैं। अच्छा, दो चीज़ें और हैं। अगर हमारा कर्सर कहीं पर भी है, जैसे अभी आप नॉर्मली देख सकते हैं, मैं यहाँ पर रख देता हूँ पहले पैराग्राफ के बीच में, और अगर हमें कर्सर एक साथ पहले पर लाना है तो हम डायरेक्ट होम की प्रेस करेंगे कीबोर्ड में, और आप देखेंगे कर्सर जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा। इसी तरह से अगर हमें लास्ट में ले जाना है, जैसे आप देख सकते हैं इस लाइन के अगर लास्ट में लाना है तो बस डायरेक्ट एंड प्रेस करेंगे, और आप देख सकते हैं कर्सर जो है वो लास्ट में आ जाएगा। इसी तरह से अगर कर्सर कहीं पर भी बीच में होता है, जैसे अभी आप देखेंगे मैं दूसरे पैराग्राफ में रख देता हूँ, अगर अब हमें बिल्कुल टॉप में लाना है जैसे पहले पर, तब हम कंट्रोल और होम प्रेस करेंगे। तो देखिए कंट्रोल और होम प्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं कर्सर जो है वो बिल्कुल स्टार्ट में आ गया है। इसी तरह से अगर हमें कर्सर को बिल्कुल लास्ट में लाना है तो कंट्रोल और एंड प्रेस करेंगे। तो देखिए कंट्रोल और एंड प्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं कर्सर जो है वो बिल्कुल लास्ट में आ गया है। तो इस तरह से जितनी भी चीज़ें हैं एक एक करके मैंने आपको समझा दी हैं। जब आप इसकी एक बार खुद से प्रैक्टिस करेंगे तब आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि अगर हमें टेक्स्ट को जैसे होता है अपनी ज़रूरत के हिसाब से कहीं पर भी सिलेक्ट करना है, तो एक और तरीका नॉर्मली हम लोग शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर है, अगर हम लोग शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करेंगे जहाँ पर भी क्लिक कर देंगे, जैसे देखिए मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा, आप देखेंगे वहाँ तक का टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया है। अगर हमें कहीं पर भी टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, बस शिफ्ट को होल्ड करना है और क्लिक कर देना है, आप देख सकते हैं उतना ही टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से टेक्स्ट सिलेक्ट करने के जितने भी तरीके थे मैंने आपको सारे बता दिए हैं। अगर आप इसकी एक दो बार खुद से प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ये और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब नेक्स्ट शॉर्टकट कीज जो है वो है कि अगर हम लोगों को एड्रेस बार को सिलेक्ट करना है तो वो किस तरह से करना है। अभी आप देख सकते हैं जो यहाँ पर फोल्डर की लोकेशन दी गई होती है ये एड्रेस बार है। अगर हमें इसको सिलेक्ट करना है तो एल्टर और डी के साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए एल्टर और डी जैसे ही प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं वो सिलेक्ट हो गया है। तो इस तरह से हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर जो सर्च पैनल दिया गया है, अगर हम लोगों को सर्च पैनल को ओपन करना है तो वो किस तरह से करना है। एक तो होता है हम लोग डायरेक्ट माउस से ले जाएं, यहाँ पर क्लिक करें, फिर हम लोग कुछ भी टाइप करेंगे वहाँ पर हो जाएगा। अगर हम लोगों को यही शॉर्टकट कीज से करना है तो कंट्रोल ई प्रेस करेंगे। आप देखिए जैसे कंट्रोल और ई प्रेस करेंगे अब आप देख सकते हैं वहाँ पर जो है वो सिलेक्ट हो गया है। अगर अभी हम लोग कुछ भी टाइप करेंगे तब यहाँ पर आ जाएगा। जैसे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ आप देख सकते हैं वहाँ पर आ गया है। इस तरह से उस नाम से जो भी मतलब फोल्डर था, हमारी जो भी फाइल थी वो यहाँ पर दिख रहा है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब नेक्स्ट शॉर्टकट कीज जो है वो है कि अगर हम लोगों को अपने एक्टिव विंडो को क्लोज करना है तो वो किस तरह से करना है। जैसे अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट दिया गया है जिस पर हम लोग को लिखा है, अगर हमें इसको क्लोज करना होता, चाहे भले इसकी जगह पर हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, अगर हमें उसको क्लोज करना है, उसकी जो एक्टिव विंडो है उसको क्लोज करना है तो हम लोग कंट्रोल और डब्ल्यू प्रेस करेंगे, उससे क्लोज हो जाएगा। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, फिर ये बताता हूँ। अगर हम लोगों को कोई नया डॉक्यूमेंट चाहिए होता है तो हम लोग कंट्रोल एन के साथ ले सकते हैं। तो देखिए जैसे कंट्रोल एन प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं नया डॉक्यूमेंट आ गया है। अगर अभी हम लोग यहाँ पर जाएंगे आप देख सकते हैं 2 डॉक्यूमेंट हो गए हैं। अगर मैं अभी आपको देखिए इसमें कुछ लिख देता हूँ, आप देख सकते हैं मैंने इसको लिख दिया है। अगर अभी हमें इसको क्लोज करना होता है तो क्लोज किस तरह से करेंगे, कंट्रोल और डब्ल्यू प्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं क्लोज हो जाएगा। जैसे देखिए इस पर लाएंगे, यहाँ पर अभी हम लोगों ने इस डॉक्यूमेंट को सेव नहीं किया है इसलिए यहाँ पर आ गया कि आपको इस डॉक्यूमेंट को सेव करना है कि नहीं। अगर आपको सेव करना है तो सेव कर सकते हैं, वरना आप जैसे डोंट सेव करेंगे ये कट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कट भी कर सकते हैं। तो इसके बाद मतलब जो एक्टिव विंडो है उसको क्लोज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब जो नेक्स्ट शॉर्टकट कीज है वो है कि अगर हम लोग एक से ज़्यादा टैब पर वर्क कर रहे हैं क्रोम पर और अगर हमें स्विच करना है दूसरे टैब पर तो वो किस तरह से करना है। जैसे अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 4 टैब ओपन कर रखे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर हमें इनमें स्विच करना है तो देखिए इसके 2 तरीके हैं। एक तो एक हम लोग कंट्रोल टैब के साथ स्विच कर सकते हैं। देखिए अभी मैं पहले टैब पर हूँ, अगर कंट्रोल टैब प्रेस करेंगे आप देखेंगे दूसरे पर आ गया, फिर कंट्रोल टैब तीसरे पर आ गया। तो हम लोग इस तरह से भी स्विच कर सकते हैं। अगर आपको दूसरा तरीका अपनाना है तो वो है कि हम लोग कंट्रोल के साथ जो भी गिनती है उसको यूज करेंगे, जो होता है ना। तो अगर अभी हमारे पास 4 हैं और अगर हमें दूसरे टैब पर जाना है तो कंट्रोल 2 प्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं दूसरे पर आ गया। अगर यही हमें कंट्रोल 3 प्रेस करेंगे 3 पर आ गया, कंट्रोल 1 तो 1 पर आ गया। इस तरह से आपके पास जितने ज़्यादा हैं आपको एक साथ उन पर जाना है, तब हम लोग इस तरह से भी जा सकते हैं। इसके बाद एक चीज़ और है कि अगर हम लोगों को कोई नया टैब ओपन करना है, जैसे अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 हैं
और अगर हमें नया टैब ओपन करना है तो कंट्रोल टी के साथ नया टैब ओपन कर सकते हैं। देखिए जैसे कंट्रोल टी प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं ऊपर 5 टैब हो गए हैं। अगर और करना है फिर कंट्रोल टी प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 टैब हो गए हैं। तो इस तरह से अगर हमें टैब ओपन करने हैं तो कर सकते हैं। एक चीज़ और है, अगर हम लोग जैसे देखिए अभी मैं इनको कट कर देता हूँ, आप देखिए मैं इसको भी कट कर देता हूँ, इसको भी और इसको भी, जो 3 टैब मैंने ओपन कर रखे थे उनको कट कर दिया है। अगर ये हो जाता है ना कई बार हमसे बाई मिस्टेक ही कट हो जाते हैं, लेकिन हमें इन्हें कट नहीं करना होता है, तो इन्हें वापस कैसे लाएं, तो कंट्रोल शिफ्ट और टी प्रेस करेंगे तो ये वापस आ जाएंगे। तो देखिए कंट्रोल शिफ्ट और टी आप देख सकते हैं यहाँ पर वापस आ गया, फिर कंट्रोल शिफ्ट टी आप देख सकते हैं, फिर कंट्रोल शिफ्ट टी, इस तरह से आप देख सकते हैं जो 3 टैब थे उसी तरह से ये वापस आ गए हैं। तो ये जो भी चीज़ें थी मैंने आपको बता दी हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब जो नेक्स्ट शॉर्टकट कीज़ है इसकी हमें अक्सर ज़रूरत पड़ती रहती है कि अगर हम लोगों को कोई भी अपना जो है फोल्डर क्रिएट करना है, हो जाता है कि हमें कोई न्यू फोल्डर क्रिएट करना है तो वो किस तरह से करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट और एन प्रेस करेंगे तो नया फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। तो देखिए कंट्रोल शिफ्ट और एन जैसे ही प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर नया फोल्डर आ गया है, न्यू फोल्डर 3 करके। इसी तरह से अगर हम फिर से करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एन आप देख सकते हैं चौथा फोल्डर आ गया। अगर आपको इसका रीनेम करना है तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से रीनेम भी कर सकते हैं। देख सकते हैं मैंने जो भी रीनेम किया है वो रीनेम हो गया है। तो इस तरह से हम लोगों को फोल्डर क्रिएट करना है तो वो भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब नेक्स्ट शॉर्टकट कीज जो है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, हमें अक्सर इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ये क्या है, कई बार होता है हम लोग अपने किसी भी सॉफ्टवेयर पर वर्क कर रहे हैं या कोई भी वर्क कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो कोई ना देखे और एकदम से हमारा कोई फ्रेंड आ गया है तो उसे कैसे हाइड करें, तो हम लोग एक वर्चुअल डेस्कटॉप क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, विंडो कंट्रोल और डी प्रेस करेंगे। तो देखिए विंडो कंट्रोल और जैसे ही डी प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं एक न्यू जो डेस्कटॉप है हमारा जो है उस पर होम पर आ जाएंगे और उसके बाद पुराना हम लोग जो भी वर्क कर रहे हैं आप देख सकते हैं वो सारा गायब हो गया है। इस तरह से अगर यही हमें वापस चाहिए है तो वो किस तरह से चाहिए है, तो देखिए जैसे विंडो कंट्रोल और बैक वाली जो एरो है उसको प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं फिर से उस पर आ गए हैं। अगर यही हमें आगे जाना है फिर से तो विंडो कंट्रोल और राइट एरो प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं फिर से इस पर आ गए हैं। अभी हम लोग इस पर क्यों आ गए, क्योंकि हमने इसको क्रिएट कर रखा है। अगर हमारे पास ये नहीं होता तो हम लोग इस पर नहीं आते। अगर अभी हमें इसको क्लोज करना है तो विंडो कंट्रोल और F4 प्रेस करेंगे। तो देखिए विंडो कंट्रोल F4 प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं वो डिलीट हो गया है। अगर अब हम लोग इसके बाद विंडो कंट्रोल और राइट एरो प्रेस करेंगे, इससे पहले तो हमारे पास दूसरा आ जा रहा था जो डेस्कटॉप हमने क्रिएट किया था, तो अब देखते हैं अब आता है कि नहीं। तो देखिए विंडो कंट्रोल राइट एरो आप देख सकते हैं नहीं आ रहा है। तो यही है कि अगर हम लोगों को क्रिएट करना है तो बस याद रखना है विंडो कंट्रोल कॉमन है, विंडो कंट्रोल और डी जैसे ही प्रेस करेंगे तो नया डेस्कटॉप क्रिएट हो जाएगा। विंडो कंट्रोल डी हो गया। इसके बाद अगर हमें और करना है तो फिर से विंडो कंट्रोल डी कर देंगे, एक और हो जाएगा। अगर हमें बैक करना है तो विंडो कंट्रोल कॉमन रहेगा, लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे, विंडो कंट्रोल लेफ्ट एरो आप देख सकते हैं दूसरा आ गया। फिर विंडो कंट्रोल लेफ्ट एरो आप देख सकते हैं हमारा जो मेन था उस पर आ गए हैं। इसी तरह से अगर आगे ले जाना है तो विंडो कंट्रोल राइट एरो देख सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको ये 2-3 बार अच्छे से समझा दिया है। अगर इसको क्लोज करना है तो विंडो कंट्रोल कॉमन रहेगा और F4 प्रेस कर देना है। तो देखिए विंडो कंट्रोल और F4 प्रेस करेंगे वो डिलीट हो जाएगा। तो ये जितनी भी शॉर्टकट कीज थी हम लोगों ने सारी एक एक करके बहुत अच्छे से समझ ली है। एक पिछली वीडियो थी उसमें भी मैंने आपको बहुत सारी समझा दी है। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी है तब आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक चीज़ और है कि जितनी भी अभी हम लोगों ने शॉर्टकट कीज समझी है, अगर आपको इसकी PDF चाहिए है तो मैं आपको इसकी PDF भी दे दूंगा। मैं आपको दिखा सकता हूँ, एक सेकंड आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी शॉर्टकट कीज जो हैं जो मैंने लिख रखी है आपके लिए। ये मैं डायरेक्ट आपको दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।